नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मैं मौजूद हूं गौरीचक के अंतर्गत पचरुखिया गांव के अंदर आज़ाद नगर में। और यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीते रात का ये हाल है, जहां करीबन सैकड़ों घर जो है यहां पे जल के राख हो गए हैं। कई जानवर जो है जल गए। एक इंसान की मौत भी हो गई है, जहां बताया जा रहा है कि 2 बच्चे भी घायल। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इन लोगों के ऊपर कोई भी सहायता है वो नहीं की जा रही। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से जानकारी भी लेने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ सर्कल हुआ था यहाँ पे? कल शाम के 6 बजे 6:30 बजे के शाम में उस कोने से कुछ लोग द्वारा झोपड़ी में आग लगा दिया गया है। लगा दिया गया है? हाँ जी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आग लगाई नहीं गई है, जो खुद से लग गई है। ये बताइए कि कोई अपने घर को आग लगाता है? जो बोल रहे हैं वो अपराधी भूमाफिया के द्वारा मिले हुए हैं, वो लोग ऐसे वर्सन बोल रहे हैं। यहाँ सैकड़ों 590 झोपड़ी, क्या ऐसे हैं व्यक्ति जो अपने घर में आग लगाएंगे? ये भूमाफिया का साजिश है। और तमाम गरीब गुरबे भूमिहीन को यहाँ बसा हुआ था। हमारे कॉमरेड आज़ाद जी की विरासत की धरती है, संघर्ष की धरती है। उस धरती को हम लोग आगे रखेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी माले के जो महासचिव है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये निगरानी भी कर रहे हैं। लोग से बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं वो कल बीते रात यहाँ पे आए थे और जो है झोपड़ी में आग लगा दिया, जिससे बहुत सारे जो झोपड़ी है वो जलकर राख हो गई है। कई लोग जो है इस पर भी झुलस गए हैं। कई जानवर पशु तक यहाँ पे जो है वो झुलस गए हैं। सुबह की अगर बात बताएं तो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो है एक तिरपाल का भी वितरण किया गया था, कुछ खाने का अनाज भी दिया गया था, जहाँ लोगों को थोड़ी सी राहत भी दी जा रही है। और अभी यहाँ पे जो है माले के विधायक महासचिव जो है वो यहाँ पे आज़ाद नगर में आज पहुँचे हैं और लोगों से वो बात करने की भी प्रयास कर रहे हैं। क्या हो गया है? मुर्गी 4 को 10 को मुर्गी रख ले, 10 को मुर्गी 10 मुर्गी मर गया। सब लेकर तीनों घायल है लड़कन, हॉस्पिटल में भर्ती है सरकारी में। बूढ़ा मर गया बेचारा। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, भूखे प्यासे हम सब कभी रास्ते से हैं। सुबह से सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया। कहाँ कोई आया है? सुबह से फिर खाने पीने का क्या व्यवस्था की गई है? कहाँ कुछ टनी मनी उधर से आया था, खिचड़ी बस वही सम खाए सुबह से बस। हमारे नेता भी आए हैं। इनके अलावा और कोई अभी तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। भाई हमारे नेता है, अब का कोई है ना, और तू ही से नहीं करते क्या कुछ का नुकसान यहाँ पे हुआ है? हुआ ना तो सब तो जल गया। बर्तन सर्तन अनाज पानी ओढ़ना बिछौना खाने पीने का कुछ है नहीं है, सब तो खत्म हुआ। अब देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। आपको आँख के सामने उधर देख लीजिए, चावल दाल कितना सब छिटा है कि क्या स्थिति यहाँ मजदूरी आदमी यहाँ जल गया। बताइए, 3 आदमी जल गया यहाँ। जगह जमीन भी नहीं है हम लोग के। हम लोग ऐसी जगह तहराते हैं तो जाने तो सब लोग आए, जगह जमीन नहीं है। जगह जमीन कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ काटके से यहाँ है। 4 महीना से? हाँ, काटके से क्या? हाँ, 4 महीना पंचवा घुस रहा है। 5वां महीना? हाँ, 5वां महीना। लेकिन रात से अभी तक कोई नहीं आई है? वही नेता आते हैं यही तक, दूसरा कोई नहीं। सब जल गया, मसूरी था सब जल गया, कपड़ा लता सब जल गया, कुछ व्यवस्था नहीं बचा। कुछ नहीं, खाने की क्या खाएंगे क्या? अब बकरी चर गया, बकरी मर गया, अंडा जर गया, कुल मसूरी अंधारिया से कट लीजिए। इधर भी आप देख सकते हैं कि जो घर है वो देखिए किस तरह से पूरा जल के राख है। यहाँ पे कई जानवर भी है जो जल गई है। यहाँ पे अनाज भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनाज सब भी जो है पूरा चीज़ जला हुआ है। और यहाँ पे लोग का सीधे का साफ तौर पे ये कहना है कि जो कल रात से ये घटना कल रात की है और यहाँ पे अभी तक कोई जो पार्टी है, जो विधायक है, जो मंत्री है, वो अभी तक निरीक्षण तक करने यहाँ पे नहीं आए हैं। साल भर सचिव है सर, क्या लगता है आपको? सर, आग लगने का जो घटना लगा इन लोग ग्रामीणों का कुछ हाथ रहा है, सब जैसा इन लोग का कहना है, क्या लगता है सर? कैसे इसको देखा जाए? लोगों की तो पूरी आशंका है कि आग वैसे लगी नहीं है, आग लगाया गया है यहाँ। जी जी। और ये निश्चित तौर पर लोग जब से यहाँ बसे हैं तब से लोगों को यहाँ से बेदखल करने की साजिश है, धमकी है। अब उसी का ही एक तरीके से परिणाम है ये।
तो हमें तो लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है लोगों को यहाँ से बेदखल करने के लिए। और इसमें एक के मौत की खबर है, 2-3 बच्चे, अब वो पता नहीं अभी जिंदा है, इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है। और जिस तरह से लोग तबाह हो गए हैं अभी तो इस समय तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो तत्काल तो प्रशासन को जो कदम उठाना चाहिए कि लोगों के भोजन का इंतज़ाम करना चाहिए, राशन का इंतज़ाम करना चाहिए। थोड़ा बहुत एक आध त्रिपल दिख रहा है कि कुछ लोगों को दिया गया, तो तत्काल इनके पुनर्वास का इंतज़ाम करना चाहिए। और हमें लगता है कि जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर लोगों को पूरी तरह से बसने का पक्का मकान मिले, लोगों को पूरी ज़मीन मिले, इसकी गारंटी चाहिए। और भविष्य में कहीं भी, कल अमित शाह बोल के गए हैं भूमाफिया को लटका दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा। और यहाँ लोग बता रहे हैं कि भूमाफिया ही है, भूमाफिया ही है जिन लोगों ने गरीबों को बेदखल करके इस ज़मीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो भूमाफिया के खिलाफ जो बोल रहे हैं और उन्हीं के लोग गरीबों के खिलाफ इस तरह से कहर बरपा रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब सरकार पर दबाव तत्काल बनाना होगा और ताकि लोगों को मिले। 590 घर के लोग नवंबर महीने से बसे हुए थे, तो अभी तो मेरे 4 महीने भी ठीक से नहीं हुए। बहुत बड़ा अन्याय है लोगों के साथ, बहुत बड़ा अत्याचार है। सर दोषियों पे कार्रवाई कब तक होगी सर? नहीं, इस पर तो लोग मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल दोषी पर कार्रवाई हो। जो भी जिन लोगों का भी FIR हो रहा है, जिनके खिलाफ भी लोग आरोप लगाएंगे, उनकी गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। और ये सरकार जो कहती है कि हम न्याय के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, कर्पूरी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने का ये उदाहरण है कि जहाँ इतने दलित गरीब लोग बसे हुए हैं, भूमिहीन लोग बसे हुए हैं और उनके घरों को जला दिया जा रहा है। ये तो हमें लगता है कि लग रहा है कि जो बुलडोज़र राज उत्तर प्रदेश में है, अब वही बुलडोज़र राज गरीबों को तबाह करने के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। हम लोग मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल। गरीब लड़कर ही यहाँ काबिज हुए थे और लड़कर ही लोग टिके रहेंगे और निश्चित तौर पर पूरा अधिकार उसकी गारंटी करनी होगी। सर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अक्सर आरोप रहा है कि लालू राज में जंगल राज रहता था। क्या लग रहा है सर, गरीबों का घर जला करके मंगल राज आ गया है सर? अभी देख रहे हैं ये शमशान बना दिया गया जी। तो ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पूरे, जहाँ 2-4 दिन पहले तक लोग थे, बच्चे थे, लोग यहाँ ज़िंदगी थी, हम वही पुराना वीडियो देख रहे हैं जब लोग यहाँ बसे हुए थे। तो ऐसी जगह को लग रहा है कि एकदम अचानक गाज़ा पट्टी की तरह, जैसे इजराइल वाले वहाँ फ़िलिस्तीन में बच्चों को मार रहे हैं, उसी तरह से यहाँ लग रहा है कि कोई साजिश हुई गरीबों के खिलाफ और पूरी तरह से उनको ख़त्म कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी साजिश है। ये जंगल क्या है, महाजंगल राज है, ये महाजंगल राज है और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और नीतीश जी भी कर्पूरी जी का नाम लेते लेते अब उन्हीं के साथ चले गए। लोग लड़ेंगे और लड़ कर के पूरा हक और पूरा न्याय हासिल करेंगे। क्या जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा मिलेगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा? अभी तो हमने सुना है कि 4 लाख शायद प्रशासन ने कहा है। और अभी कितने लोग मरे हैं, 2-3 बच्चों के बारे में भी सुन रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी चाहिए, पूरी सूची बना करके प्रशासन को चाहिए कि इसका पूरा ऑडिट करे, जाँच करे। और आग कैसे लगी, आग लगाने के पीछे लोगों के मन में जो आशंका है, जिन लोगों ने आग लगाई है, तो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो और उनके खिलाफ बिल्कुल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। कई बार होता है कि जो गरीब लोगों का जो फाइल है वो दबा कर रख दिया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिल पाता या फिर कोई अन्य सहायता। बिल्कुल ये साजिश तो है, ये है ही। और लेकिन इसीलिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ के गरीब लड़ने वाले लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं तभी जाकर के यहाँ बसे हुए हैं। इससे पहले भी लड़ करके लोग बसे हुए हैं जो ऊपर, जिनको थोड़ा बहुत पक्के मकान भी मिल गए हैं। इसीलिए ये इलाका है लाल झंडे का, माले का, संघर्ष का इलाका है। लोगों को लड़ना आता है और इसीलिए कोई भी भूमाफिया, कोई भी सरकार अगर ये सोच ले कि कुछ घरों में आग लगा करके लोगों में दहशत पैदा कर देंगे, डरा देंगे, लोग भाग जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोग बिल्कुल टिके रहेंगे, लड़ेंगे और लड़ करके अपना पूरा सम्मान, पूरा अधिकार हासिल करेंगे। अभी आपने सुना कि यहाँ पे माले के जो महासचिव है वो यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने साफ तौर पे कही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ने वाले और जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को समथिंग 4 लाख तक का जो है मुआवजा बिहार सरकार की तरफ से मिलेगी। और अगर नहीं मिलती है तो जो माले की जो सरकार है, माले की जो पार्टी है, वो इन लोगों के लिए, हक के लिए लड़ेगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा शुभम के साथ।